So now the first part of the session is over and we have the second very important top part, that are the new features in Tally. We have Gautam sir and I request Gautam sir to please come up on the stage. गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे मैम ने अपना जो सेशन था वो कंप्लीट किया कि टाइम सेव कैसे करके होगा। सो रिसेंटली हम लोग बहुत सारा रिलीजेस मार्केट में लाए हैं जो स्पेशली सीए के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए है, लाइक कनेक्टेड जीएसटी, कनेक्टेड बैंकिंग, उसमें भी बहुत सारा एनहेंसमेंट्स हुआ है जो हम लोग इसका ग्लिम्स थोड़ा देखेंगे। मे बी सम ऑफ अस आर नॉट फुल्ली अवेयर द न्यूली लॉन्च्ड कैपेबिलिटीज व्हिच हैज ऑलरेडी बीन incorporated in release 5, 5.1, 6, 6.1 and now 7 beta is running. Okay, so quickly we will understand कि हम लोग 7 में क्या क्या कैपेबिलिटीज दे रहे हैं जो हम लोग का स्पेशली आप लोगों का लाइफ को आसान कर देगा, है ना। सो दीज आर द कैपेबिलिटीज। हम लोग क्लाउड क्यों नहीं दिए मार्केट में? यू पीपल वी कैन फाइंड इन नंबर ऑफ थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस जो लोग क्लाउड बैकअप देते हैं टैली के लिए, बट हम लोग जब कोई कैपेबिलिटी लाते हैं वो थोड़ा सा हटके होता है। सो हम लोग का बैकअप में क्या क्या कैपेबिलिटीज है वो हम लोग देखेंगे। अभी रिलीज 7 में वी कैन टेक टैली डेटा बैकअप टू टैली क्लाउड, बट सो नेम अभी बीटा चल रहा है, बैकअप 2.0 में भी नाम चेंज हो सकता है गोल्ड तक। आज का डेट में प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में जो सॉल्यूशंस अवेलेबल है, कोई शेड्यूलर रन करता है, थर्ड पार्टी टूल यूज़ करता है, टीडीएल यूज़ करता है, एपीआई यूज़ करता है। ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, आपको क्लिक करके उसको सेव करना पड़ता है, नहीं तो क्लाउड में अपलोड करना पड़ता है। मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में मिस्टर एक्स बैकअप लिया, वाई उसको रीराइट कर दिया, कन्फ्यूजन। एक नॉर्मल डेटा एंट्री ऑपरेटर, उनको उतना पता नहीं है, गलत जगह गलत चीज़ अपलोड कर दिए। सो ह्यूमन इंटरवेंशन है, अगेन उसके लिए आपको रुपया भी देना पड़ता है। एंड अगर हम कोई हार्ड डिस्क में लेते हैं देन या पेन ड्राइव में लेते हैं, ऑलवेज एक थ्रेट रहता है कि वो करप्ट ना हो, एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो करप्ट हो सकता है। सो ये सब सॉल्यूशन, ये जो सब चैलेंजेस है ये हम लोग यहाँ पर एड्रेस कर चुके हैं। एकदम इजी, कोई भी कर सकता है। आप अगर एडमिन हो ये भी बोल दो ये कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, कौन क्या कर रहा है डिटेल लिस्ट आपका पास आ जाएगा। सो बैकअप क्या हो रहा है, कौन ले रहा है, कौन डाउनलोड कर रहा है, कौन उसको डिलीट कर रहा है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। एज ए ओनर और एडमिन आप एक बार फिक्स कर दो, सॉफ्टवेयर अपने आप करता हुआ रहेगा। इसमें कुछ और भी खूबी है, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सो शेड्यूल बैकअप, एक्चुअली पूरा सेशन अगर हम लोग करेंगे तो ये एक्चुअली 5 घंटे का सेशन है, नॉट पॉसिबल हाफ एन आवर में कवर करना है। सो कुछ चीज़ मैं वर्बली बता दूंगा, कुछ चीज़ मैं प्रोडक्ट में दिखाऊंगा। सो आप अगर चाहो अभी जाके 1 सिंगल बैकअप ले सकते हो। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कोई कॉमर्शियल्स नहीं है, आपका वैलिड टीएसएस होना है। जो सिंगल यूज़र उनके लिए 1 GB अभी तक, ये में भी चेंज हो सकता है गोल्ड तक, क्योंकि अभी हम लोग बीटा लॉन्च कर रहे हैं इंटरनेशनल में। बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव फ्रॉम यू ओनली एंड योर क्लाइंट्स, हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट 1 GB उनको मिल ही जाएगा। गोल्ड यूज़र के लिए 3 GB क्लाउड मिल ही जाएगा, जिसके पास टैली प्राइम सर्वर है 10 GB उसको मिल ही जाएगा। यानी कि गोल्ड यूज़र टैली प्राइम सर्वर के लिए टोटल 13 GB। इसके लिए नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें नहीं है, उनका नॉर्मल टीएसएस वैलिड रहने से ही होगा। अब हर बार जाके कौन बैकअप में क्लिक करेगा? सो वी हैव इंट्रोड्यूस शेड्यूल बैकअप। सॉफ्टवेयर में जाइए, जाने के बाद आप वहाँ पर सिंपली टाइम दे दीजिए और वो बैकअप लेना स्टार्ट करेगा। अब बोल दो दिन में कि हर दिन लेट से शाम में 6 PM बैकअप होगा, कर सकते हो। दिन में 2 बार बैकअप होगा, कर सकते हो। वीकली सिर्फ ट्यूसडे बैकअप होगा, कर सकते हो। मंथली 1 बार बैकअप होगा, वो होगा 25 तारीख को, कर सकते हो। एक दिन में 50 बार बैकअप ले सकते हो। डेली, वीकली, मंथली पूरा शेड्यूल आप एक बार फिक्स कर दो, वो बैकअप ले लेगा। आज का डेट में बैकअप लेने का टाइम पे मेनली मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में एडमिन बोलते हैं रुको 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 रुको,
बैकअप करें, रुको रुको, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, यूज़र काम करता हुआ रहेगा, सर्टेन काट तक वो बैकअप ले लेगा। आपको काम में रुकने का कोई ज़रूरत, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप पाथ दे दो, लेट्स से d:\बैकअप \123 इस फोल्डर में वो बैकअप ले लेगा। और कुछ भी खूबी है वो सब मैं यहाँ से हटा दिया बिकॉज टाइम मैच नहीं करेगा। ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम दिया हुआ है 100 MB कंपनी। एक्चुअली ये कंपनी का फोल्डर में जाके आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज आप लोग को दिखाऊँ। सो इट इज इट्स अराउंड 160 MB कंपनी, द डेटा द साइज ऑफ द फोल्डर। अब बैकअप होने के बाद इसका साइज हो गया है 20 MB। सो ऑटोमेटिकली Tally Prime will zip first, then take the backup so that user can utilize his space more efficiently. So this is how यहाँ पर आप बैकअप ले सकते हो। Now security, because Tally always मांगता है कि security चाहिए, डेटा आपका पास है, so you are the owner and you will decide where software रहेगा। The first time we are providing Tally cloud space for taking backup for our customers. Then यहाँ पर हम लोग पासवर्ड का भी ऑप्शन रखे हैं। तो आप यहाँ पर येस कर दोगे तो पासवर्ड इनक्रिप्ट हो जाएगा। ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड को वहाँ पर मैसेज देगा कि पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो आप उसको रिस्टोर नहीं कर पाओगे। कोई अगर पासवर्ड को नो करके बैकअप लेना चाहता है वो बोलेगा कि आप लेकिन पासवर्ड नहीं दे रहे हो। सो बोथ द केसेस यूजर विल अंडरस्टैंड कि मैं पासवर्ड जगह दे रहा हूँ, आई शुड रिमेंबर द पासवर्ड। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड का एक अनलॉक की आपका .NET मेल आईडी में चला जाएगा। मतलब एमएसएमई सेक्टर में आप लोग का हजार क्लाइंट है, आप लोग को पता है कि कितना ऑर्गेनाइज होते हैं। सो पासवर्ड तो भूल ही जाएंगे। सो उनका एक अनलॉक उनका .NET आईडी में चला जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में भी उसका .NET आईडी का आईडी भी पासवर्ड भी उनको पता नहीं है, और फिर अगेन और एक प्रॉब्लम। सो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल मेल आईडी देने का ऑप्शन दिए हैं, वन टाइम सेटअप। सो आप आपका क्लाइंट अगर जब करना चाहता है एनी डेस्क में लेके उनका .NET आईडी तो बाय डिफॉल्ट जाएगा ही, और एक मेल आईडी में आपका मेल आईडी आप दे दोगे। क्यों? हर दिन शाम में 7 बजे उनका बैकअप हो जाएगा, और जब तक वो अपना कंपनी का पासवर्ड चेंज ना करे वो आपका मेल आईडी में उनका पूरा नाम देके एक अनलॉक की आ जाएगा। अगर वो भूल भी जाता है कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको अनलॉक कर पाओगे। नॉट ओनली दिस, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम द क्लाउड, बिकॉज वो ऑप्शन है। तो वहाँ पर आपका .NET आईडी वहाँ पर दिया हुआ रहेगा, तो आपको क्लाइंट को पूछने का भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द Tally क्लाउड, you can save it in your hard disk and you can unlock with your unlock key जो आपका मेल आईडी में पड़ा हुआ है। सो Tally will throw unlock key both the mail IDs, क्लाइंट का जो .NET आईडी है एंड आप जो CA हो। सो अभी तक 30 डेज का बात हुआ है। सो अब इस चीज़ को एकदम लॉ मत समझिए, बिकॉज बोल्ड में होगा से टिल 30 डेज Tally क्लाउड विल स्टोर दैट, आफ्टर दैट इट इज अनकवर। अब ये 30 होगा कि 60 होगा, दैट जो मार्केट से फीडबैक होगा। सर कनेक्टेड सर्विस में विदाउट TSS आप कैसे करोगे? हर दिन चेंज हो रहा है, इसीलिए आपको TSS चाहिए। ओके, मूविंग फर्दर, रिपोर्ट्स। सो यहाँ पर बहुत किस्म का रिपोर्ट्स आपको मिलेगा। क्या रिपोर्ट्स मिलेगा? कौन बैकअप लिया है, कब बैकअप लिया है, ठीक है, उसका ऊपर क्या एक्टिविटी हुआ है। जब डाउनलोड करेंगे, आई मीन रिस्टोर करेंगे, सो रिस्टोर करने का 2 ऑप्शन है। डायरेक्ट क्लाउड से रिस्टोर करके इधर आ जाएगा Tally Prime में। ऑप्शन 2, वहाँ से डाउनलोड करके डेटा फाइल को आपका हार्ड डिस्क में फिर रिस्टोर करेंगे। बोथ द केसेस जो एडमिन है उसका पास मेल आ जाएगा, इस .NET आईडी से रिस्टोर हुआ है, इस .NET आईडी से डिलीट हुआ है, इस .NET आईडी से मॉडिफिकेशन हुआ है, ये इस मेल आईडी में रिकवरी की गया है। सो एडमिन का पास पूरा डिटेल्स रहेगा, एडमिन एंड ओनर का पास कि क्या एक्टिविटी हो रहा है रिगार्डिंग दिस बैकअप। दिस इज अनदर ऑप्शन। और इन केस कोई रीजन के लिए अगर बैकअप नहीं हो पाता है,
कनेक्शन कर दिया है या ऐसा कुछ, सो आपका पास बेल आइकॉन है राइट साइड टॉप में, और तो वहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, सो दैट यूज, और वहाँ पर क्लिक करोगे वो बोल देगा कि इंटरप्ट हुआ है, प्लीज़ वहाँ पर और एक ऑप्शन है प्लीज़ बैकअप नाउ, सो वो ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्म कर देगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो। ऑन द अदर एंड वी हैव गिवन अनदर ऑप्शन पॉज। Maybe you are taking your one of data's backup whose size is let's say 3 GB. अब स्टार्ट तो कर दिए, उसका बाद आपको पता चला कि बाकी आपका जो ऑब्वियसली आपका ऑफिस में 15-20 आदमी लोग काम कर रहे हैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो सभी कोई बोल रहा है सर मेरा बैठ गया, सर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, सर मेरा ये कर, तो आप एक काम करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आज मैं ऑफिस में 8 बजे तक, आप वहाँ पर पॉज में क्लिक कर दो तो रुक जाएगा। तो 8 बजे मोटा मोटा 1 और 2 बंदे बैठे हुए ऑफिस में, आप पर आपका पार्टनर, तब उसको रन कर दो, 2 मिनट में हो जाएगा। सो यू कैन सेव बैंडविड्थ। सो पॉज ऑप्शन भी हम लोग वहाँ पर डाले हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल बैकअप। सो दिस इज समथिंग न्यू, ये हम लोग मार्केट में लाए हैं। वॉट एवर सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल, दैट इज यू आर टेकिंग इंटर बैकअप, तो आपका जो क्लाउड स्टोरेज है वो आपको so मैनुअल इंटरवेंशन, कि आपको बैकअप हो रहा है, लेट्स से आज 100 GB बैकअप हो रहा है आज का डेट में, कल और फिर 100 GB, फिर 110, तो ऐसा करके आपको जो भी डेटा एंट्री हो रहा है तो आपका 100 MB 200 MB वो बढ़ता रहा। तो इसमें हम लोग क्या किए, वी हैव इंट्रोड्यूस अनदर ऑप्शन दैट इज इंक्रीमेंटल बैकअप। हाउ इट विल वर्क, मे बी टुडे आई एम टेकिंग बैकअप, द डेटा साइज इज 10 MB। नाउ tomorrow I have entered, let's say 1000 transactions, 200 masters, etc., which takes another 5 MB more. So now the total size of that data folder is 15 MB. Now if I check incremental backup, software will take that 5 MB only next day. Next day another 2 MB only, not entire 15 MB. So इसमें क्या है कि आपका जो स्टोरेज है वो भी आपको सेव होगा थोड़ा, बिकॉज आज थोड़ा बहुत फ्री मिल जाता है गूगल में इधर उधर 15 GB को, तो लेकिन जो सो द वे वी आर यूजिंग, प्लीज रेस्ट एश्योर विद इन सम इयर्स we need to pay storage cost also each and every time. We can recall na say so I will come. So just try to remember, see 20 years back डेबिट कार्ड के लिए किसी को मंथली ईयरली चार्ज देना पड़ता था क्या? 20 years back. Now we are paying each and every 150 rupees plus tax या 200 rupees plus tax for using debit card, and we cannot avoid debit card sitting today's world. So storage को सेव करना भी हम लोग को, so this is something new जहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट किए इंक्रीमेंटल बैकअप। नाउ यहाँ पर एक कैच पॉइंट है, दिस वन वो मैं अभी कवर करने वाला हूँ। So this is the interface of incremental backup. Now सर जैसे बोले हैं, so in that case at the time of restore, software will give a entire chart, means today's backup, date and time, yesterday's backup, day before yesterday's, day before yesterday's, day before yesterday's, and आप चाहो को इंस्टेड ऑफ रिस्टोरिंग करेंट बैकअप 5 दिन पुराने का बैकअप का रिस्टोर भी आप कर सकते हो, वो उस टाइमिंग का जितना था उतना सा आपको रिस्टोर होगा। सो दिस इज स्पेशली वी हैव गिवन बिकॉज मे बी मैम जैसे लिखा है एक्सेल इंपोर्ट, तो मे बी मेरा डेटा आज तक कल तक सही था, आज मैं एक्सेल मैपिंग करके इंपोर्ट किया, मैम ने डिफॉल्ट टेम्पलेट में किया, बहुत सारा जगह खुद का फॉर्मेट है तो मैपिंग किया, मैपिंग करके इंपोर्ट करने का बाद मे बी 50-20 ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट हुआ है, देन वी केम टू नो दैट मैपिंग गलत हुआ है, डेटा गलत इंपोर्ट हो रहा है। सो इन दैट केस वी नीड टू रिस्टोर yesterday's डेटा। सो जितना भी, सो जस्ट लाइक
एडिट लॉग वर्जन्स रहेंगे। सो यूजर उसको चूज कर पाएगा कि करंट लेंगे या 2 दिन का पहले का लेंगे। अब टैली में कितना वर्जन्स तक वो जा सकता है? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 16 दिन, कितना दिन का वर्जन वो स्टोर कर सकता है? आंसर इज 366 डेज। पता नहीं कौन सा ईयर लीप ईयर होगा, तो इसीलिए 365 नहीं किया, 1 साल का पूरा वर्जन वो स्टोर करेगा और वो लिस्ट आएगा। आप जब भी रिस्टोर करना चाहो, अगर आप चाहते हो आज बैठ के लेट्स से 22 मई का जो बैकअप था उसको हम डाउनलोड करेंगे बिकॉज यू वांट टू चेक समथिंग, तो आप वो कर सकते हो। दूसरा कोई जगह आप रिस्टोर लोकेशन कर दो तो दूसरा एक जगह में होगा, एग्जिस्टिंग डेटा आपको रीराइट नहीं होगा। सो दिस इज द मैजिक ऑफ शेड्यूल बैकअप एंड रिस्टोर का जो ऑप्शन है। अगेन अगर रिस्टोर का टाइम में पासवर्ड है, पासवर्ड मांगेगा, अगर पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड नहीं मांगेगा। ओके, सो दिस इज हाउ बैकअप रिस्टोर विल वर्क। सो रिस्टोर बैकअप जो आप बोल रहे थे, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसका वीडियोस मैं यहाँ पर नहीं दिखाया हूँ बिकॉज अगेन देन ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका पास ऐसा बहुत क्लाइंट होगा जिसका पास परमानेंट अकाउंटेंट नहीं है, GSTPs है, विजिटिंग GSTPs, हफ्ते में 2 दिन आते हैं, काम करके निकल जाते हैं और आपको वो डेटा महीने में एक बार मिल जाता है और वहाँ पर बाकी सब काम होता है। GSTP जब आते हैं तभी जाके टैली ओपन होता है बिकॉज ही इज एवर विद टैली। बाकी नॉर्मल लोग परचेस बिल करते हैं, सेल बिल करते हैं या वर्ड में, एक्सेल में काम करते हैं, काम खत्म, तो फिर बैकअप कौन लेगा? अगेन डेटा अगर लॉस हो जाएगा, टेंशन तो आपका है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है ना। सो ये भी एक चीज़ है। और वहाँ पर अगर टेकी बंदा नहीं रहेगा तो बैकअप नहीं ले पाएगा। आज का डेट में जो हम लोग को फेस करना पड़ता है मेनली MSMEs में। सो यहाँ पर हम लोग एक कैपेबिलिटीज डाले हैं। शेड्यूल बैकअप कर दिए, उसका ऑफिस का कंप्यूटर तो ओपन होगा, टैली ओपन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर ओपन होने से ही चलेगा, उस टाइम में बैकअप हो जाएगा जो बात दिया हुआ है। अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा? सो इसमें क्या है कि एक्चुअली क्या है कि बैक एंड में उस स्टार्टअप में आपका शेड्यूलर ओपन हो जा रहा है। सो इन दैट केस आप एक लेट्स से 2 PM, सो 2 PM में कंप्यूटर ऑन रहेगा ही रहेगा, आपको पता है, बैकअप हो जाएगा, टैली बंद है, नो इशू। वही चीज़ यहाँ पर वीडियो करके दिखाया हुआ है कि पर्टिकुलर एक टाइमलाइन, उसके बाद हम इस मशीन को अच्छा एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में एक शेड्यूल बैकअप यहाँ पर कर रहे हैं, करने का बाद मशीन को यहाँ पर बंद कर रहे हैं और मशीन बंद होने का बाद आप ये शट डाउन कर रहे हैं। और ये जो टाइमिंग है, अगर उस टाइमिंग में कोई शेड्यूल बैकअप का अगर टाइम अगर गिरता है कि मशीन बंद है तो टैली ओपन करने से वो फ्लैश करेगा कि आपका शेड्यूल बैकअप नहीं हो, मशीन आपको ऑन रखना पड़ेगा। मशीन अगर ऑफ रहेगा तो वो बैकअप कैसे होगा? तो फिर भी वो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट करेगा शेड्यूल बैकअप फेल हुआ है, आप पहले बैकअप नाउ करो। और अगर मशीन ऑन है, टैली बंद है, कोई टेंशन नहीं है, बैकएंड में बैकअप हो जाएगा। सो दिस इज अनदर कैपेबिलिटीज जो हम लोग इस बैकअप में दिए हैं। नाउ मूविंग फर्दर, सो दिस इज द ग्लिम्स के वन टाइम बैकअप कर सकते हैं, शेड्यूल बैकअप कर सकते हैं। ड्राइव मैनेज मैं नहीं दिखा, सेपरेट पोर्टल उसको मिल जाएगा जहाँ पर वो पर्टिकुलर किसी को ऐड कर सकते हैं, कोई यूज़र को पर्टिकुलर कोई यूज़र को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बहुत तरीके का रिस्ट्रिक्शंस का परमिशन कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पर दिए हैं। मतलब मेरा नाम का ये सीरियल नंबर है, यहाँ पर मेरा सीरियल नंबर में एक डेटा है, मैं इसको ये एक्सेस कर पाऊँगा। सर का पास टैली भी है, उनका खुद का सीरियल नंबर है, उस सीरियल नंबर से ये डेटा एक्सेस नहीं होगा, वो सीरियल मैच करेगा। ऑप्शन नंबर 2, उनका दूसरा सीरियल है, डेटा मेरा पास है, वो कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 3, सर का पास टैली का अभी किसी पर सीरियल नंबर नहीं है लेकिन सर को उस डेटा को एक्सेस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशनल मोड में इस डेटा को मैं एक्सेस कर पाऊंगा या नहीं? आंसर इज यस। तो एडमिन वहाँ पर राइट्स दे देगा, उस हिसाब से कोई अगर एजुकेशनल मोड का टैली मतलब उसका पास सीरियल नहीं है और आप इंटरिम पोजीशन में एक पर्टिकुलर डेटा तो आप चेक ही कर सकते हो। एजुकेशनल मोड में सब कुछ होगा जो सीरियल में होगा, सिर्फ डेट 1, 2 एंड 30 आप एंट्री कर सकते हो।
देखना आप सब कुछ सकते हो, तो आप एग्जामिन करना चाहते हो, मे बी यू आर ट्रैवलिंग दैट टाइम, आपका पास खुद का लैपटॉप नहीं है, तो आप एजुकेशनल में भी उसको क्लाउड से डाउनलोड करके देख सकते हो। ये राइट्स जो है उसके लिए आपका जो टैली का जो पोर्टल है tellysolutions.com में आपका आईडी एंड पासवर्ड देके कस्टमर जो पोर्टल होता है वहाँ पर हम लोग क्लाउड बैकअप का अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, तो एडमिन उसको एक बार सेट कर देगा, उस हिसाब से वो काम करेगा। एंड सिक्योरिटी ऑब्वियसली यूजर लेवल सिक्योरिटी टैली में दिए हैं कि ये यूजर बैकअप ले पाएगा, ये यूजर डाउन रिस्टोर कर पाएगा, ये यूजर कुछ नहीं कर पाएगा, ये यूजर बाय डिफॉल्ट ओनर एंड एडमिन का 100% एक्सेस रहेगा सब ऑप्शंस का, बाकी यूजर लेवल एक्सेस एक बार आपको पोर्टल में सेट करना है। ईमेल नोटिफिकेशन CS, ये है वो पर्टिकुलर कोई नोटिफिकेशन अगर आता है, कोई इंटरप्शन हुआ, नहीं हो पाया, एटसेट्रा एटसेट्रा, और तो हर एक एक्टिविटी में आपका एडमिन का पास ईमेल नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका ये एक्टिविटी हुआ है रिलेटेड टू क्लाउड बैकअप। सो दिस इज ऑल अबाउट बैकअप। और भी बहुत तरीके का परमिशन कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर सोच सकते हैं। सो आप लोग जब आएगा आप लोग एक बार एक्सपीरियंस कीजिएगा। ओके, नाउ क्विकली मूविंग टू द नेक्स्ट, स्मार्ट फाइंड। और हमको ये लगता है, हमको नहीं सभी को लगेगा ये पर्टिकुलर फीचर स्पेशली फॉर आप लोग के लिए ही है, बिकॉज क्लाइंट का पास कितना कंपनी होता है, एक खुद का, मैक्सिमम 2, बहुत बड़ा क्लाइंट 3, आपका लैपटॉप पे कितना कंपनी है, जो सबसे कम करते हैं उसका तो 30 से स्टार्ट होता है ना, तो और 100 500 कंपनीज है। तो आज का डेट में अगर हम देखें, पहले हम लोग का रेंज हुआ करता था कोई डेटा को ढूंढने के लिए, फाइन, उसके बाद हम लोग उस रेंज इतना आसान तरीके से यूज नहीं होता था, मार्केट फीडबैक आया तो हम लोग फिल्टर ऑप्शन डाले हैं, और वहाँ का मोटा मोटा पूरा जितना भी करीबन कितना होगा सुमन, लाइक 385 काइंड्स ऑफ फील्ड्स अगर है तो उसके ऊपर हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों से मेनली फीडबैक आया कि मेरा एक तो डेटा है, मेरा एक पार्टी है, मेरा एक व्हीकल नंबर है जो मेरा मल्टीपल कंपनीज में यूज होता है। ये बहुत ही दिक्कत वाला बात है कि कंपनी पहले ओपन करो फिर तुम फिल्टर करो। हाँ, एक कंपनी ओपन करके हम फिल्टर कर सकते हैं, मल्टीपल कंपनी ओपन करके तो कंपनी टू कंपनी जंप करना पड़ेगा, बहुत ही दिक्कत है, ठीक है। सो यहाँ से मैं प्रेजेंटेशन है, लेकिन टैली सेशन में आके टैली प्रोडक्ट ओपन ना करने से थोड़ा इजी होता है ना। तो मैं यहाँ पर 2 कंपनी लॉन्च, देखिए एक्टिव एक कंपनी है, आप यहाँ पर लोड 100 कंपनी कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर ये आपका नया ऑप्शन है फाइंड, हर एक रिपोर्ट में, हर एक स्क्रीन में, हर एक जगह में ये ऊपर रहेगा। जैसे दुर्गा पूजा आप देखेंगे ना, सबसे ऊपर शिव जी का एक छोटा सा एक तस्वीर रहता है, बहुत बड़ा पंडल है एकदम ऊपर, तो ये एकदम सबसे ऊपर ये रहेगा। और इसका कैपेसिटी क्या है, मैं सिंगल वाला में नहीं दिखा रहा हूँ, आप जो चाहो क्लिक करो, टाइप करो। हाँ, बाय द वे, जो डेटा ह्यूमन एंट्री किया है उसको ये ढूंढेगा, मतलब जो एंट्री हुआ है बाय अ यूजर, बाय अ डेटा एंट्री ऑपरेटर और हुएवर, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करके GSTIN नंबर है, मैं इसको एंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ब्रांच में ये प्रीति नाम का जो पार्टी है इसका एक एंट्री है और HO में भी एंट्री है, मतलब एक कंपनी लोड रहेगा तो है, अगर यहाँ पर 100 कंपनी लोड रहेगा, पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन उस 100 कंपनी का ऊपर ढूंढ के वो आपको दे देगा। और आप अगर यहाँ पर देखोगे, ये है आपका एंट्री लेवल में कहाँ कहाँ वो GSTIN है, ये है मास्टर लेवल में कहाँ कहाँ वो GSTIN है। बढ़िया है, थैंक यू। अब जैसे यहाँ पर कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, यहाँ पर ना कुछ सेटिंग्स है, यहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यू में इसका सेटिंग्स है ना, और बेसिस ऑफ वैल्यू में इसका सेटिंग्स है, क्या है देखिए, सिमिलर स्पेलिंग एंड कंटेन्स मैचेस। एक बार आपको दिखाने से समझ में आ जाएगा। मैं दोनों को एक साथ यस कर दिया क्योंकि आप लोग को एक बार दिखेंगे तो AGA अग्रवाल, एंटर। सो ये देखिए अग्रवाल एंड कंपनी, अग्रवाल एंड एंटरप्राइज, सिमिलर, हाँ साउंड मैच होगा, वो ऑप्शन मैंने यस किया
तो उस किस्म का चीज भी वो ढूंढ के दे देगा कि हो सकता है। अगर उसको नो करेंगे तो सिर्फ अग्रवाल आएगा, एग्जैक्ट मैचेस करेंगे तो सिर्फ अग्रवाल आएगा। मैं सिमिलर लिखा इसलिए अग्रवाल भी आया। नेक्स्ट यहाँ पर और एक चीज मैं लिख रहा हूँ, कैश। मैं क्यों लिखा, ये जो कैश है ना, इस कंपनी में प्रीति लेजर नेम कैश है। मास्टर लेवल में ये देखिए कहां पर ग्रुप, मतलब कैश कहां कहां है वो भी। तो यहां पर देखिए नरेशन में भी कैश। सो ये अब एंटर किया, ये एक्चुअली मैंने ऐसे करके मैंने फोर्सफुली किया सो दैट मैं ये यूज केस आप लोग को दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने नरेशन में भी कैश लिखा हूँ। सो इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि नरेशन में भी कैश है। सो दिस इज अनदर कैपेबिलिटी। आप अगर यहाँ से कुछ एंटर करके चेंज करोगे सिर्फ उसी डेटा चेंज होगा, बाकी कंपनी का डेटा चेंज नहीं होगा, सिर्फ जिसको आप एंटर कर रहे हैं उसमें ही सिर्फ चेंज होगा। यू कैन एडिट ऑन द फ्लाई एज वेल। सो दिस इज अनदर ऑप्शन जो हम लोग फाइंड में इसको लगा सकते हैं। और क्या है इसमें, एड्रेस बेंगलुरु नहीं है कुछ, ठीक है। सो इस किस्म का जो भी आप करोगे, सिंगल कंपनी यस, मल्टीपल कंपनी यस, यहाँ पर जो सेटिंग है सेटिंग में फाइंड है, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिया हुआ है। लोडेड कंपनी ना करके आप अगर करेंट कंपनी करोगे तो सिर्फ जो एक्टिव कंपनी है उसमें करेगा। तो ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हो। ऑल रिजल्ट्स, सिर्फ मास्टर देखना चाहते हो फिर सिर्फ ट्रांजैक्शन देखना चाहते हो, मैं दिया ऑल, इसीलिए ऊपर ट्रांजैक्शन नीचे मास्टर आ रहा है। उसके बाद एनी वर्ड इज प्रेजेंट, ये भी एक है, और एक है ऑल होल वर्ड इज प्रेजेंट। एनी वर्ड प्रेजेंट इसका मतलब क्या है, मैं आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। ये है सिमिलर स्पेलिंग जो मैंने दिखाया, ये है कंटेंट्स मैचेस, मेंटेन हिस्ट्री, ये अगर आप यस करके रखोगे तो यहाँ पर क्लिक करोगे ये आता हुआ रहेगा। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ भाग्य, वो वाला ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, भाग्य। तो यहाँ पर देखिए भाग्य भी है, भाग्य सॉल्यूशन है, भाग्यवती भी है, यानी कि उतना दूर तक जो जिसमें भी है वो सब आ रहा है। उसको अगर हम नो करेंगे तो भाग्यवती एंड ये नहीं आएगा, ओनली भाग्य आएगा एंड भाग्य सॉल्यूशंस आएगा, भाग्य लक्ष्मी नहीं आएगा। सो दिस इज अनदर ऑप्शन जो हम लोग सेटिंग लेवल में करके रखेंगे। ओके, कैसे लगा फाइंड ऑप्शन? बढ़िया है, हेल्प स्पेशली आप लोग के लिए। हाँ, एक गाड़ी का नंबर डालेंगे आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन ईओए बिल में वो छुपा हुआ है। हाँ, या एक ईओए बिल डालेंगे और ये अक्रॉस, तो 4, 5, 10 कंपनी लोड कर देंगे। आज का डेट में बहुत टाइम वेस्ट होता है, आप लोग का आधा टाइम तो स्ट्रीमलाइन करने में चला जाता है, डेटा को सही करने में। हाँ, सो यहाँ पर डेटा को ढूंढना, थोड़ा सा अगर ढूंढने के लिए अगर थोड़ा सा टाइम कम लगे तो थोड़ा सा टाइम सेव होगा, है ना। ओके, मूविंग फर्दर, वही जो चीज़ है वही इस वीडियो में है, हम जस्ट क्रॉस इसको स्किप कर दिए। अब आता है कनेक्टेड बैंकिंग। सो वेरी रिसेंटली हम लोग रिलीज 6.0 में कनेक्टेड बैंकिंग लाए हैं। एक मिसकम्युनिकेशन मार्केट में है। सो मैं कोई भी फोरम में यहाँ पर मैं ये चीज़ मैं बोल देता हूँ, कनेक्टेड बैंकिंग एंड बैंकिंग कैपेबिलिटीज का 2 हिस्सा है, एक है कनेक्टेड बैंकिंग और एक है बीआरएस रिलेटेड कैपेबिलिटीज। दोनों में कोई लिंक नहीं है। आज का डेट में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन करते हैं, कैसे करते हैं ना, स्टेटमेंट को बैंक पोर्टल में जाके डाउनलोड करते हैं, टैली में इंपोर्ट करते हैं, फिर बीआरएस करते हैं। कनेक्टेड बैंकिंग क्या है, अभी तक 3 बैंक का साथ हम लोग का टाई अप हो चुका है नेशनली, कोटक, एक्सिस एंड वेरी रिसेंटली एसबीआई। ये तीनों बैंक में वन टाइम आप सेटअप करोगे। अब जैसे ये डिपेंड करता है कितना दिन बाद कनेक्शन री-एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ये डिपेंड्स द बैंक्स प्रोटोकॉल नॉट अस। तो अभी तक जो बात हुआ ये दोनों में 30 डेज बाद और एसबीआई में 365 डेज, एक बार आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे वो रहेगा। इसमें क्या है कि आप सपोज बिजनेस ओनर हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, पार्टी का अमाउंट आया है या नहीं, अकाउंटेंट को देखना है, क्या करेगा, बैंक पोर्टल में अगर उनको घुसना है, दिन आईडी पासवर्ड सेंसिटिव डेटा है, प्रॉब्लम। हाँ,
तो इसमें क्या ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो टैली में बैठ के आप अपना बैंक का डिटेल्स देख सकते हो. सो टैली सर्वर, टैली प्राइम विल शेक हैंड विद द बैंक सर्वर एंड फेच द डेटा फ्रॉम बैंक सर्वर एंड इंपोर्ट इनटू टैली. आपको बैंक का पोर्टल में जाके आईडी एंड पासवर्ड देके घुसने का जरूरत नहीं है. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, कनेक्टेड बैंकिंग में क्या है कि सॉफ्टवेयर विल फेच द स्टेटमेंट एंड इंपोर्ट द स्टेटमेंट इन टैली एंड आपका, हाँ पता है, और टाइम, और आपका ऑटो बीआरएस कर देगा. हम लोग ऑटो बीआरएस में बहुत सारा कैपेबिलिटीज डाले हैं. सो अगर कोई पर्टिकुलर मंथ में 1000 एंट्रीज है, आउट ऑफ 1950 अगर एग्जैक्ट मैच है वो ऑटोमेटिक बीआरएस हो जाएगा. आपका इंटरवेंशन रेस्ट 50 के लिए आपको देना पड़ेगा. कनेक्टेड बैंकिंग मतलब क्या है, ये जो 3 बैंक है इसमें आपको पोर्टल में भी जाने का जरूरत नहीं है. वो एक क्लिक करोगे वो बैंक टैली प्राइम पोर्टल में जाएगा, स्टेटमेंट को लाएगा, टैली का अंदर डालेगा एंड आपको बीआरएस कर देगा. ये तीनों छोड़ के बाकी 145 बैंक जो अभी तक हम लोग का साथ टाई अप नहीं है, उनके लिए पोर्टल में जाकर स्टेटमेंट डाउनलोड करके इनपुट करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट ऑलरेडी वी लॉन्च्ड इन 6.0. 7.0 में हम लोग, अच्छा पहले पेमेंट के लिए पेमेंट इंस्ट्रक्शन फाइल क्रिएट करना पड़ता था. वी नीड टू सेंड द पेमेंट इंस्ट्रक्शन फाइल टू द बैंक, देन रिस्पांस फाइल को इंपोर्ट करो. अभी ये तीनों में क्या है, टैली में बैठ के क्लिक, ऑटोमेटिकली रिस्पांस जाएगा, पेमेंट होगा और वहां से जो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर आके इंपोर्ट होगा, स्टेटमेंट इंपोर्ट होगा, बीआरएस हो जाएगा. सो एक क्लिक में आपको टैली से बाहर जाने का जरूरत नहीं है. ये तीनों में अब ये लिस्ट जितना बढ़ता हुआ रहेगा उतना. एंड पेमेंट इंस्ट्रक्शन फाइल एज ऑफ नाउ वी आर सपोर्टिंग 16 बैंक्स. बट हाँ, एसबीआई द बिगेस्ट बैंक टाई अप होगा. वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाकी ये जो लिस्ट बहुत जल्दी लंबा हो जाएगा. सो इन दैट केस यूजर को और पोर्टल में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा. बिजनेस ओनर को उनको कॉन्फिडेंशियल चीज शेयर करने नहीं पड़ेगा. सो पेमेंट स्टेटस, दिस इज दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग. तो यहाँ पर आप टैली से जाके पेमेंट स्टेटस क्रिएट कर सकते हो. इंस्ट्रक्शन वहाँ पर चला जाएगा और वहाँ से जो अपडेट्स है वो आप यहाँ पर क्लिक करोगे बेस डेटा, तो यहाँ पर ये डेटा पॉपुलेट हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट कनेक्टेड बैंकिंग में हम लोग डाले हैं. बैंक रिकॉन्सिलिएशन ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड. सो बैंक बीआरएस में हम लोग बहुत सारा नया कैपेबिलिटीज लाए हैं. सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का डेट में है, मेरा पार्टी हमको गुड्स दिया 2000 रुपया का, मैं एंट्री भी कर दिया. नेक्स्ट डे में दिया 3000 का, मैं एंट्री भी कर दिया. रुपया मांगा, एक साथ 5000 रुपया दे दिया. स्टेटमेंट में एंट्री 1 है, टैली में एंट्री 2 है. कैसे करके बीआरएस करेंगे? सो 1 to many इस किस्म का एक नॉर्मल चीज़ है. तो आज का डेट में बहुत मुश्किल है. तो ये भी 1 to many वाला जो है ये भी हम लोग इसमें डाले हैं. सो स्टेटमेंट में 1 एंट्री, टैली में 2 एंट्री, या उल्टा स्टेटमेंट में 2 एंट्री, टैली में 1 एंट्री. तो इसको हम लोग यहाँ पर टैगिंग कर सकते हैं, रिकॉन्सिलिएशन कर सकते हैं. अदर कुछ एनहांसमेंट्स है क्विकली. सो ऑलरेडी आईएमएस हम लोग का 6.0 में है. आईएमएस वी हैव इम्प्लीमेंटेड. वहाँ पर रिसेंट कुछ चेंजेस हुआ, वो हम लोग यहाँ पर कर दिए. नाउ हम लोग जीएसटी या 3B पीरियड मंथली डाउनलोड करना पड़ता था. अब यहाँ पर हम लोग एक क्वार्टर व H1 एक साथ हम लोग डाउनलोड करने का कैपेबिलिटीज डाले हैं. एज ऑफ नाउ टैली से कोई भी डेटा अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो XML फॉर्मेट में हुआ करता था. बट जैसन एक ऐसा फॉर्मेट है वाइडली यूज हो रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस मोबाइल ऐप्स इसमें यूज होता है. सो मूविंग फर्दर टैली से जो भी डेटा हम लोग जैसन फॉर्मेट में भी हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, सो दैट यूजर कैन यूज दैट डेटा इन डिफरेंट एप्लीकेशंस. ओके, ऑप्टिमाइजेशन, कुछ स्पीड, ये आप लोग का फीडबैक था. तो एक्सपेक्टेड जी स्पीड को लेकर के पहले R1 ओपन करने में जितना टाइम लगता था अब उतना टाइम नहीं लगेगा. ओके, एंड डेटा माइग्रेशन, यस, पुराना डेटा नया माने माइग्रेट करने के लिए काम रुक जाता था 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा. अभी क्या है कि माइग्रेशन करो, आप एंट्री करते रहो या अपना नॉर्मल काम करो, कोई दिक्कत नहीं है. वो बैकएंड में माइग्रेशन होता रहेगा. स्किप करो, पॉज हो जाएगा, मशीन बंद कर दो, नेक्स्ट दिन ओपन करो, वहाँ से स्टार्ट करो. सो ये जो ऑप्शंस ये भी हम लोग डाले हैं सो दैट जो काम रुकने वाला जो बात था वो नहीं होगा. ओके, एंड ये ऑलरेडी हम लोग का रिलीज 5.0 में हम लोग
दिए हैं, रिटर्न अपलोड, रिटर्न डाउनलोड, फाइलिंग, ITC एट रिस्क एंड ऑटोमेटिक लेजर क्रिएशन। कोई GSTIN नंबर आप दोगे, उसका लेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ लेजर नहीं, लेजर, उसका एड्रेस, एंटायर डिटेल्स, एंड आप GSTIN नंबर देके टैली में बैठ के देख सकते हो उसका फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, आई मीन बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स, लास्ट 6 मंथ का GSTR1 भरा है, नहीं भरा है, उन्होंने 3B भरा है, नहीं भरा है, E-इनवॉइस के लिए एलिजिबल है, नहीं है, एंटायर 6 मंथ का हिस्ट्री टैली स्क्रीन में आपका आ जाएगा। इसके लिए तकलीफ करके पोर्टल में घुसने का जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर विल फेच द एंटायर डेटा फ्रॉम पोर्टल एंड इंपोर्ट इन योर टैली। एक बटन है, क्लिक करोगे आप अगर क्रिएट मास्टर्स, एंटायर डेटा लेके आपको मास्टर में दे देगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि एड्रेस टाइप करने में भी तो उनको टाइम लगता है, सो वो भी आपको पोर्टल से ही एड्रेस लाके वहाँ पर दे देगा, अलॉन्ग विद GST पैन नंबर एक्सेट्रा, सो दैट उसके लिए थोड़ा सा आसान रहे। ओके, एंड एक्यूरेट डेटा, ऑब्वियसली दिस इज पोर्टल डेटा, टाइप एरर नहीं होगा। ओके, ये जो ऑप्शन है ये ऑलरेडी 6 में हम लोग दे दिए, लेकिन अवेयरनेस उतना नहीं है। दैट इज आई थॉट क्विकली मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि दीज ऑल कैपेबिलिटीज ऑलरेडी हम लोग ये जो आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी 6 में है, 6 में है। हम लोग पेमेंट के लिए वो रेस्पॉन्स फाइल था जो 7 में, हम लोग ये तीनों बैंक पे पेमेंट के लिए कोई रेस्पॉन्स फाइल का जरूरत नहीं है। एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, क्लिक करेंगे, यहाँ से पेमेंट चला जाएगा। हाँ, OTP आपका रजिस्टर्ड मोबाइल में आएगा, वो वहाँ पर पुट करना है, वो बैंक का रूल है। OTP आपको हर बार आएगा, तो उसके लिए आप ट्रैवल करो, आपको OTP जब तक नहीं बोलोगे। एंड यस, पेमेंट वाला ऑप्शन में भी सिक्योरिटीज डाले हैं कि आप अगर चाहते हो कि आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर सब कुछ करेगा लेकिन सेंड नहीं कर पाएगा, सो वो नॉर्मल पेमेंट करेगा, रिस्पॉन्स फाइल जनरेट होगा, एवरीथिंग सेंड में क्लिक करने से वो घोस्ट मोड में रहेगा। सो सिक्योरिटी रिलेटेड भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स हम लोग दिए हैं कि पेमेंट रिलेटेड मैं इतना दूर तक कर पाऊंगा, मैं ओनली एंट्री कर पाऊंगा, मैं एंट्री करके रिस्पॉन्स फाइल क्रिएट तक कर पाऊंगा, मैं सेंड नहीं कर पाऊंगा या सेंड कर पाऊंगा, तो अलग अलग स्टेप्स में वहाँ पर दिया है। तो जैसे आप चाहोगे वैसे करके वो कर सकते हैं। ओके, दिस इज क्विकली एक लास्ट जस्ट ये है, दिस इज R1 फाइलिंग। तो आज का डेट में फाइलिंग में अनडू नहीं होता है, अपलोड आप जितना बार करो फाइलिंग में अनडू नहीं होता है। तो हम लोग टैली से फाइलिंग भी डाले हैं। फाइल करने से पहले इट विल चेक द डेटा व्हिच इज अवेलेबल इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब इस कंप्यूटर में द डेटा व्हिच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन द पोर्टल मैच हो रहा है या नहीं। अगर मिसमैच है वो बोल देगा पर्टिकुलर इस एंट्री के लिए मिसमैच है, अगर मिसमैच नहीं है तो चेक करने के बाद आप फाइलिंग में करोगे, वो फाइल भी हो जाएगा, पोर्टल से ARN नंबर लेके यहाँ पर डाल भी देगा और आपका टोटल फाइलिंग एक क्लिक में कंप्लीट हो जाएगा। यस, वेरिफिकेशन के लिए आप डोंगल यूज कर सकते हो, आई मीन डिजिटल सिग्नेचर, या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड भी यूज कर सकते हो, जैसे चाहो। वो F11 में ऑप्शंस है, ठीक है। सो आज का डेट में फाइलिंग करने से पहले भी हम लोग का टाइम स्पेंड होता है कि रीचेक करने में, बाई चांस गलती कुछ नहीं हुआ है तो जो अपलोड हुआ है बाद में सपोज डेटा एंट्री ऑपरेटर कुछ चेंज कर दिया जो आपको पता नहीं है, सो ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर चेक करेगा, करके आपको बोलेगा कि यस डेटा मैच हो रहा है, हम लोग फाइल कर सकते हैं। R1 फाइल हम लोग कर सकते हैं। QRMP फाइलिंग भी हम लोग कर सकते हैं। सो QRMP के लिए ऑटोमेटिकली अप्रैल मई जून में सीट डेटा जाएगा, HSN डॉक्यूमेंट समरी नहीं जाएगा। देन टोटल जब हम सिलेक्ट करेंगे पीरियड, उसमें HSN डॉक्यूमेंट समरी लेकर, सो कि IFF के लिए SQL में ऑप्शन उसको यूज करने से सॉफ्टवेयर वैसे करके चेक करेगा कि ये कंपनी IFF है, हो गया। सो दिस इज व्हाट क्विकली, और जस्ट 1 मिनट, रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड टैली कैपिटल। सो दिस इज वन इंटरफेस, यूजर सॉफ्टवेयर में बैठ के अपना क्रेडिट रेटिंग चेक कर सकते हैं। 2 टाइप का चेकिंग होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड पुल। दिस इज सॉफ्ट पुल, इसके लिए उसका जो एग्जिस्टिंग है रेटिंग वो खराब नहीं होता है, और यहीं से वो अगर लोन चाहते हैं अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन वो अप्लाई कर सकता है। डिफरेंट कंपनीज का साथ हम लोग का अभी तक टाई अप है, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो वहाँ पर वो रिक्वेस्ट जाएगा एंड बेस्ड ऑन द डेटा व्हिच इज अवेलेबल इन द टैली, या आप अगर खुद
डिक्लेयर करोगे तो आपका पास वो इंफॉर्मेशन भी आ जाएगा कि आप कितना लोन के लिए एलिजिबल हो। ओके, ऑब्वियसली स्पेशल रेटिंग है आप लोग के लिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सो दिस इज अनदर थिंग, ये आपका टैली में ही है, मतलब आप 5 यूज़ कर रहे हो, 4.1 यूज़ कर रहे हो या 6 कर रहे हो, इसमें टैली कैपिटल बोल के एक चीज़ है। मंथली वंस यू कैन चेक योर क्रेडिट रेटिंग एंड दैट इज फ्री, जो बाहर लगता है, एंड दिस इज सिक्योर। सो दिस इज अनदर ऑप्शंस जो आप लोग ट्राई कर सकते हो, which is available in your existing tab. Thank you. If you have any queries,